नमस्कार दोस्तों, स्वागत है आप सभी का हमारे YouTube चैनल जिसका नाम है भारत शिक्षा। आज के इस लेक्चर में हम स्टार्ट करेंगे नंबर सिस्टम और उसमें हम जानेंगे किस तरह नंबर्स को यूज़ किया जाता है और जानेंगे इंडियन जो वो है पद्धति और इंटरनेशनल पद्धति है, दोनों के बारे में थोड़ा थोड़ा जानेंगे। और ये पूरा जो लेक्चर है वो 6, 7, 8 और जो भी कंपटीशन की तैयारी कर रहे हैं नवोदय की या CHS की, उसके लिए भी फ़ायदेमंद है। तो इसको बड़े ध्यान से देखिएगा, इसमें सारी बेसिक चीज़ें हम सीखेंगे। चलिए स्टार्ट करते हैं। सबसे पहले आता है नेचुरल नंबर। ऑल द काउंटिंग नंबर्स स्टार्ट्स फ्रॉम 1। जितने भी काउंटिंग वाले नंबर हैं जिनको हम काउंटिंग जैसे स्टार्ट 1, 2, 3, 4 जितने भी सारे काउंटिंग के लिए यूज़ करते हैं उन सबको हम नेचुरल नंबर्स बोलते हैं, जो हमें डायरेक्टली प्राप्त हुए नेचर से। जैसे इसको लिखेंगे 1, 2, 3, 4, सारे के सारे ये नेचुरल नंबर्स हैं। इसके कलेक्शन को हम n से दिखाते हैं। नेचुरल नंबर का जो कलेक्शन होता है वो n से डिनोट किया जाता है या दिखाया जाता है। जितने भी काउंटिंग नंबर्स जो भी हैं वो सारे नेचुरल नंबर्स होते हैं जो 1 से स्टार्ट होते हैं। अब आता है होल नंबर। होल नंबर में कुछ नहीं है, बस जो नेचुरल नंबर्स है उसमें अगर हम जीरो और लगा देंगे आगे, ठीक है, आगे लगाने का मतलब है ज़ीरो भी इंक्लूड किया जाता है उसमें, ठीक है। जैसे कि ऑल नेचुरल नंबर्स include 0। called whole numbers। इसमें लिखेंगे कैसे? W से इसको दिखाते हैं। पहले तो ना सारे नेचुरल नंबर लिख लीजिए जो हमने यहाँ लिखे थे, डैश डैश डैश। इसमें बस एक ज़ीरो बढ़ जाता है, ठीक है, इसके कलेक्शन में। तो ज़ीरो को लेके जितने भी नेचुरल नंबर्स हैं आगे बढ़ते चले जाएंगे, उनको हम क्या बोलेंगे? होल नंबर्स। नेक्स्ट आता है इंटीजर। इंटीजर्स क्या होते हैं? होल नेचुरल नंबर्स और जो नेगेटिव नेचुरल नंबर्स हैं उन सबको हम मिला के या कंबाइन करके इंटीजर्स बोलते हैं। होल नंबर्स, नेचुरल नंबर्स और नेगेटिव नेचुरल नंबर्स को मिला के सबको होल नंबर्स कहा जाता है, इंटीजर्स कहा जाता है। कैसे? इसमें लिखेंगे हम इंटीजर्स को I से दिखाते हैं। जितने भी नेचुरल नंबर्स नेगेटिव वाले, ज़ीरो एंड होल नंबर्स या पॉजिटिव नेचुरल। नेगेटिव नेचुरल, ज़ीरो और नेचुरल नंबर्स को मिला के इंटीजर्स कहा जाता है। इसको कैसे लिख सकते हैं हम? नेगेटिव नेचुरल सबसे पहले क्या आएंगे? नेचुरल के आगे माइनस लगा दीजिए, डैश डैश डैश, ज़ीरो इंक्लूड कीजिए, फिर आगे की तरफ बढ़ेंगे इधर, फिर पॉजिटिव नेचुरल। इसमें हमने देखा इंटीजर्स वो होते हैं जिसमें ज़ीरो भी आता है, पॉजिटिव नेचुरल नंबर्स भी आते हैं और नेगेटिव नेचुरल नंबर्स भी आते हैं। इसमें कोई भी डेसिमल नंबर या फिर कोई भी जो रूट वाला वैल्यू है वो इंक्लूड नहीं किया जाता है। अब आता है रेशनल नंबर। रेशनल नंबर्स वो नंबर्स होते हैं जिनको हम P/Q की फॉर्म में लिख सकते हैं। P/Q मतलब डिवाइड की फॉर्म में। द नंबर्स विच आर रिटन इन द फॉर्म ऑफ P/Q। P/Q मतलब P ऊपर न्यूमरेटर, Q नीचे डिनोमिनेटर। ठीक है। इसमें डिनोमिनेटर कभी ज़ीरो नहीं होता है। अगर ज़ीरो हो जाएगा तो ये नॉट डिफाइंड या इसको हम लिख नहीं पाएंगे। तो लिखेंगे द रेशनल नंबर्स वो नंबर्स होते हैं जिनको हम P/Q की फॉर्म में लिख सकते हैं, जिसमें
नीचे वाला डिनोमिनेटर कभी ज़ीरो नहीं होगा। जैसे एग्जाम्पल इसका देख लेते हैं, 2/5, नेक्स्ट 3/8 डैश डैश डैश। इसमें कोई भी नंबर नीचे जो भी है डिनोमिनेटर में कभी ज़ीरो नहीं आएगा। 2/0 वो नॉट डिफाइंड, तो उसको हम जितने भी रेशनल नंबर्स होते हैं उसमें कभी भी डिनोमिनेटर में नीचे ज़ीरो नहीं आता है। नेक्स्ट देख लेते हैं इरेशनल नंबर। इरेशनल नंबर्स वो होते हैं जिनको इट कांट बी रिटन in the form of P/Q। इसको P/Q की फॉर्म में हम नहीं लिख सकते। इट कांट बी रिटन इन द फॉर्म ऑफ P/Q जहाँ Q इज नॉट इक्वल्स टू 0। ठीक, और इसमें लिखने के लिए एग्जाम्पल देख लेते हैं। एग्जाम्पल इसका हो गया पहला √2 और पाई, कुछ भी है, और आप एग्जाम्पल ले सकते हैं √5। ठीक है, इरेशनल नंबर्स, रेशनल और इरेशनल में ये डिफरेंस होता है। इसमें 2/5 इसको सॉल्व करके हम इसमें रिपीटेड वैल्यू आ सकती हैं, इसमें पॉइंट के बाद रिपीटेड वैल्यू नहीं आती। इसमें लिख सकते हैं आप इसको irrational numbers don't have repetition आफ्टर पॉइंट या फिर आफ्टर डेसिमल। रियल नंबर्स वो होते हैं जितने कलेक्शन ऑफ रेशनल और इरेशनल नंबर्स का, कलेक्शन ऑफ रेशनल एंड इरेशनल नंबर्स। ठीक है, कलेक्शन ऑफ रेशनल एंड इरेशनल नंबर्स को हम क्या कहते हैं? रियल नंबर्स। इसको हम नंबर लाइन पे भी रिप्रेजेंट कर सकते हैं। नंबर लाइन में मान लीजिए Z0 है, इधर पॉजिटिव वाली वैल्यूज़ और इधर नेगेटिव वाली वैल्यू, तो इसमें सारी की सारी वैल्यूज़ आ जाएंगी। 2.5 भी यहाँ आएगा 0 के आसपास, 3/8 यहीं 0 के आसपास, √2 आएगा 1 के इधर, और जितने भी रेशनल और इरेशनल नंबर्स का काउंटिंग होती है वो सारे के सारे रियल नंबर्स में आते हैं। ठीक है, एक बार और देख लेते हैं। नेचुरल नंबर्स, ऑल द काउंटिंग नंबर्स स्टार्ट फ्रॉम 1 नेचुरल नंबर्स कहलाते हैं, आर कॉल्ड नेचुरल नंबर्स। नेचुरल नंबर्स, ठीक, नेचुरल नंबर्स को हम प्राकृत संख्या कहते हैं हिंदी में। दूसरा होल नंबर्स, ऑल द नेचुरल नंबर्स इंक्लूडिंग 0 कॉल्ड द होल नंबर्स। 0, अब नेचुरल नंबर्स में बस आगे 0 लगा दिया है तो वो होल नंबर बन गया है। इसको हम बोलते हैं पूर्ण संख्या। तीसरा आता है इंटीजर्स, इनको हम बोलते हैं पूर्णांक। पूर्णांक संख्या कौन सी होती हैं? 0, नेचुरल, नेगेटिव और पॉजिटिव नेचुरल नंबर सारे के सारे क्या कहलाते हैं? इंटीजर्स। इसमें मैंने बताया था एग्जांपल 0, -1, इधर आएंगे नेगेटिव वाले और इधर आएंगे पॉजिटिव वाले, सारे ये कहलाते हैं रेशनल नंबर्स। ठीक है, जिनको हम परिमेय संख्याएं कहते हैं, जिनको हम P/Q की फॉर्म में लिख सकते हैं, जिसमें जो डिनोमिनेटर है कभी 0 नहीं होगा, जैसे 2/5, 3/8। दूसरा आता है इरेशनल, अपरिमेय संख्याएं। अपरिमेय संख्याएं वो संख्याएं होती हैं जिन्हें P/Q की फॉर्म में नहीं लिख सकते, Q इज नॉट इक्वल्स टू 0। एग्जाम्पल हमने लिया था इसमें √2, पाई, √5। इसमें जो रिपीटेशन होगा पॉइंट के बाद वो नंबर्स का नहीं होता है, बस इन दोनों में यही डिफरेंस रहता है। रियल नंबर्स मतलब जो कि कलेक्शन ऑफ रेशनल और इरेशनल नंबर्स। कलेक्शन मतलब जो भी अपने पास परिमेय और अपरिमेय संख्याएं हैं उन दोनों को जो मिलाकर जो संख्याएं बनती है वो रियल नंबर्स कहलाती हैं। तो देखा कितना बेसिक है। आगे बढ़ते हैं।
तो नेक्स्ट देख लेते हैं इवन नंबर्स, जो सम संख्याएं होती हैं। सम संख्या क्या होती हैं? विच, या लिख लीजिए नंबर्स विच आर डिविजिबल बाय 2। सारी की सारी जितनी संख्याएं हैं 2 से डिविजिबल होंगी, या लास्ट में और हैविंग यूनिट डिजिट्स, कौन कौन सी हो सकती है? 0, 2, 4, 6, 8। जो संख्या है 2 से डिविजिबल हो या जिनकी यूनिट डिजिट, इकाई का अंक जिनका 0, 2, 4, 6, 8 हो, सारी की सारी इवन नंबर्स कहलाते हैं। जैसे एग्जांपल 24, 400, 768। देख लीजिए इसमें भी 2 का डिवाइड चला जाएगा, इसमें भी और इसमें भी। तो ये सारे की सारी इवन संख्याएं हैं, और इससे भी चेक कर सकते हैं इनके इकाई का अंक 4, 6, 8, 2 या 0 हो। तो इसका इकाई का अंक 4 है तो ये इवन हो गया, इसका 0 है तो ये इवन, ये सम संख्या है, ये 8 है। ठीक है। ऑड नंबर्स, जो संख्याएं या नंबर्स विच आर नॉट डिविजिबल बाय 2। ठीक है, जो 2 से डिविजिबल ना हो। एग्जाम्पल, या जिनका इकाई का अंक 0, 2, 4, 6, 8 ना होना चाहिए। ठीक है, तो ऑड नंबर्स कौन से हो जाएंगे? 3, 51, 97। इनके इकाई का अंक ना तो 2 है, ना 4, ना 6, ना 8, और ये 2 से डिविजिबल भी नहीं है। तो ये सारे के सारे क्या हैं? ऑड नंबर्स हैं। ठीक है, अब इनमें अंतर समझ लीजिए। सम और विषम में ये है, इसमें इकाई के अंक में 0, 2, 4, 6, 8, और इसका जो उल्टा कर देंगे तो वो ऑड संख्या बन जाएंगी, जो 2 से डिविजिबल ना हो। ठीक है। प्राइम संख्या, अभाज्य संख्याएं। अभाज्य संख्याएं थोड़ा टिपिकल है, इसको समझने के लिए सिंपल चीज़ समझिए। अभाज्य संख्याएं जो खुद से और केवल 1 से डिवाइड हो, या जिनका भाग, जिनमें केवल 1 या खुद का ही भाग जाए। जैसे विच नंबर्स ओनली डिविजिबल बाय 1 एंड इटसेल्फ। ठीक है। प्राइम संख्या या अभाज्य संख्या वे होती हैं जो खुद से या 1 से ही डिविजिबल हों। जैसे एग्जाम्पल 31 सबसे छोटी अभाज्य संख्या होगी 2, क्योंकि ये 1 से और 2 से ही डिवाइड हो रही है। फिर नेक्स्ट हो जाएगी, कोई भी ले सकते हैं, 3, 5, 7। एक सारी की सारी अभाज्य संख्या है। सबसे छोटी अभाज्य संख्या जो 1 और खुद से ही डिवाइड हो वो है 2। इसमें यहाँ याद करने लायक है, 1 जो है ना ही, ठीक है, ये अपनी संख्या हो गई। कंपोजिट भाज्य संख्या है जिसमें खुद का भी जाए और अन्य किसी संख्या भी डिवाइड हो जाए। विच आर डिविजिबल बाय itself and any other digit या नंबर और नंबर। जो संख्या खुद से और अन्य किसी संख्या से भी डिवाइड हो जाए। जैसे एग्जाम्पल ले लीजिए 4 जो है खुद से भी डिविजिबल है, 2 से भी डिविजिबल है। ठीक है, लिख लीजिए 8, 70। ये सारी की सारी कंपोजिट संख्या है। ठीक है, जो खुद से भी डिवाइड हो जाए और अन्य किसी संख्या से भी डिवाइड हो जाती हैं। ये सारी की सारी कंपोजिट या भाज्य संख्या कहलाती है। को प्राइम नंबर कौन से होते हैं? को प्राइम नंबर याद करने के लिए याद रखिए, इनका SCF या महत्तम समापवर्तक 1 आए, ठीक है, वो सारी की सारी सहभाज्य संख्या कहलाती हैं। जैसे
एग्जाम्पल, महत्तम समापवर्तक क्या हो गया, उनमें मैक्सिमम कॉमन फैक्टर है, सबसे बड़ा जो कॉमन फैक्टर वो 1 आए, जैसे 7 और 3। ठीक है, 7 और 3 ये एक को प्राइम संख्या, मतलब दोनों ही को प्राइम है, क्योंकि इन दोनों में HCF जो है वो है 1, मतलब सबसे हाईएस्ट कॉमन फैक्टर। क्योंकि 7 का LCM निकालेंगे तो ये 7 बन जा 7, 3 का भी निकालेंगे तो ये 3 बन जा 3। तो इन दोनों में कॉमन केवल एक ही चीज़ है, वो है 1, जिसको हम HCF 1 बोलेंगे। ठीक है, तो ये देखा आपने इवन ऑड नंबर्स, प्राइम नंबर्स एंड कंपोजिट और को प्राइम नंबर्स। इसी तरह नेक्स्ट क्लास में हम आगे की इसकी कंटिन्यू करेंगे सीरीज़ को, और जानेंगे कैसे संख्याओं को उतारा जाता है, कैसे संख्याओं को सॉल्व किया जाता है। अभी तो इसके स्टार्टिंग है, और अच्छा लगे हमारा वीडियो तो प्लीज़ लाइक और सब्सक्राइब ज़रूर करिएगा। आगे अगर ऐसा कोई भी इसमें दिक्कत आए तो हमें कमेंट सेक्शन में आप बता सकते हैं। थैंक यू।